नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर। नाज़रीन, चंद दिनों पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको मैंने ये साफ तौर पे बताया था कि इस वक्त हुकूमत के ऊपर और वज़ीर आज़म के ऊपर और उनके वज़ीरों के ऊपर जो सबसे अहम मसला हो गया है वो मसला आपके शहबाज शरीफ है, उनके ऊपर सवार हो गया है। और मैंने आपको ये कहा था कि जी जो वज़ीर आज़म ने इंस्ट्रक्शन दी थी अपने वज़ीरों को, वो इंस्ट्रक्शन आपके सामने नज़र आ रही होगी। मैंने आपसे कहा था कि उनके ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ को रोकने के लिए उनके ख़िलाफ़ केसेस जो है वो खोलने, उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ केसेस खोलने की कोशिश की जाएगी। पुराने केसेस के लिए इदारों को कहा जाएगा, नैब को कहा जाएगा, FIO को कहा जाएगा कि वो किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा केस निकालें जिससे शहबाज शरीफ रोक सकें। आपने देखा कि हुदैबिया पेपर मिल्स का केस जो है वो उन्होंने निकाल लिया है, और वो केस को जो कि ऑलरेडी हुदैबिया पेपर मिल्स हाई कोर्ट से उसको डिसमिस किया गया, यानी ख़त्म किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म किया, एंड देन उसके बाद रिव्यू पिटीशन हुई, वो भी ख़त्म हो गया। उसके बावजूद इनके पास कुछ नहीं है कि अब वो देख लीजिए कि अगर इनके पास कोई ऐसा केस होता मज़ीद सॉलिड तो फिर ये हुदैबिया पेपर केस को टच ना करते, जो ऑलरेडी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो चुका है। तो बहरहाल उनकी कोशिश है, क्योंकि वो चाहते हैं इमरान खान साहब, क्योंकि शहबाज शरीफ उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ये बात याद रखें, इस वक्त नवाज शरीफ उनके लिए ख़तरा नहीं है, आपके इमरान खान के लिए शहबाज शरीफ उनके लिए ख़तरा है। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ जो बयानिए लेके चल रहे हैं उससे इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ या नून लीग या PDM में जो क्लैश है उससे तो इमरान खान को फ़ायदा है। वो बयानियाँ जो सामने हैं नवाज शरीफ का, जो बज़ाहिर आपके ये है कि जी वोट को तक़द्दुस दो और आपके हल्फ की पासदारी हो, आइन की अमलदारी हो, ये बयानियाँ के बाद जो अगला स्टेप चलता है और जिस पे इस्टेब्लिशमेंट को काउंटर करते हैं, तो इमरान खान साहब के लिए इससे बेहतरीन खुशी का मौका नहीं होता है जब नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट जो हैं आपस में दस्तो गिरेबां होते हैं। ये इमरान खान साहब की बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन उस कामयाबी को इस्टेब्लिशमेंट ने भी, और उस कामयाबी को जो इनकी हो रही थी वो शहबाज शरीफ की सूरत में जो है वो सामने आ गई है। क्योंकि इमरान खान साहब को शहबाज शरीफ से इसलिए भी ख़तरा है कि एक तरफ मैंने कहा कि वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, बिलावल भुट्टो भी हो सकते हैं, PTI का कोई आदमी हो सकता है, वो हो सकता है जिसमें PMLN, PDM और इस्टेब्लिशमेंट सबकी रजामंदी हो। वो नहीं हो सकता कि PMLN चाहे कि ये हो जाए और इस्टेब्लिशमेंट चाहे कि ये हो जाए, तो दोनों की रजामंदी है। तो मैं ये कह रहा था कि शहबाज शरीफ इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो जिस तरीके से, जिस अंदाज से बाहर आए हैं और उनको जिस अंदाज से वो जा रहे हैं, उनके पास सिर्फ एक जो है वो मैंडेट जो है उनका काम है, इस वक्त प्लानिंग है कि वो नवाज शरीफ के पास जाके उस प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट करा सकें जो वो लेके जा रहे हैं। और वो प्लान अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इमरान खान साहब की जो है वो बजट के बाद उनकी हुकूमत को का ख़तरा हो सकता है, यानी वो जा सकते हैं, हुकूमत फौरी तौर पर भी जा सकते हैं और कुछ दिनों बाद भी जा सकते हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ जो है इमरान खान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, ना कि नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तो के जो बयानिया मैंने कहा वो उनके लिए बड़ा मददगार साबित हुआ, जिससे उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की मजबूती हुई। लेकिन फिर वक्त ने इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को और दूसरे केसेस में दूर कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ के ऊपर उन्होंने, मैंने जैसे कहा था कि केसेस खोल दिया, उन्होंने इदारों को मोबिलाइज कर रहे हैं। फिर मैंने कहा था कि इनकी जो मिनिस्ट्री है, इंस्ट्रक्शन थी इमरान खान साहब की कि ये मिनिस्टर्स इनके जो हैं वो लॉ मिनिस्टर्स हैं, और लॉ जो इनका डिपार्टमेंट है, इनके जो वकला हैं वो सब बैठ कर एक ऐसा केस तैयार करें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लें। क्योंकि इस वक्त देखने में ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी दबाव का शिकार नहीं हो रही, और वो काजी फाइज ईसा के केस में आप देख सकते हैं कि बड़ी वाज़ेह
वहाँ पे तफरीक नज़र आ रही है, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट तकसीम भी नज़र आ रही है। तो ये उम्मीद भी है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर इस सिलसिले में शहबाज शरीफ की तरफ उसका झुकाव है तो हुकूमत चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले, इसलिए उनके वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तीसरा मैंने कहा था कि उनके जो आपके वजीर हैं वो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया में आएंगे और वही पुराना राग अलापेंगे कि जनाब ये चोर हैं, डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, ये इन्होंने मुल्क लूट लिया है और आपके इनका एहतसाब ज़रूरी है और ये भाग रहे हैं और दिस एंड डैट आपने देखा वो शुरू हो गया है। तो ये प्रेडिक्शन थी सारी की सारी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में जो है वो वाज़े फासले बढ़ रहे हैं और ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ को जाने नहीं देंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि जी शहबाज शरीफ ने जाना ही जाना है और वो जाकर उन मामलात को रिजॉल्व करके आएंगे। मैं एक और बहुत अहम न्यूज़ भी आपको देता हूँ और वो ये है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो भी ज़मानत पे रहा हो गए, और ये जिस दिन होगा उस दिन इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लोगों के लिए जो है क़यामत से ज़्यादा कम नहीं होगा। और दूसरी तरफ खुर्शीद शाह साहब भी ज़मानत से बाहर आ सकते हैं। देखिए एक बात तय है कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई है वो बहुत उसमें तेज़ी आ गई है, लेकिन क्या वजूहत है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की धमकियां और इमरान खान साहब की ये सारी चीज़ें और जो रुकावट डाल रहे हैं उसके बावजूद भी इस्टेब्लिशमेंट खामोश है। इस्टेब्लिशमेंट दो वजूहत से खामोश है। एक वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास फौरी तौर पर ऑल्टरनेट इस हुकूमत का नहीं है, और वो अल्टरनेट कब हो जाएगा? जब शहबाज शरीफ जाकर मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, वो प्लान फाइनल होगा और वो प्लान जब यहाँ आएगा तो उसके बाद अल्टरनेट सामने आ जाएगा। फिर इमरान खान की ज़रूरत नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को। और दूसरा ये कि बजट से पहले इस्टेब्लिशमेंट कोई मौरका नहीं करना चाहती है, वो बर्दाश्त कर रही है इमरान खान को। हाँ, इमरान खान साहब खुद हुकूमत तोड़ दें वो एक अलग बात है, इमरान खान साहब खुद ऐसे हालात पैदा कर दें कि हुकूमत चली जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट दो बुनियादों पर मैंने आपको बताया कि वो रुकी हुई है। एक बजट गुजर जाए, और बजट के दौरान भी आप देखिएगा और बजट के बाद भी देखिएगा। और एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा, एक चीज़ ये दूसरी तरफ जो है वो रुकी हुई है। एक बहुत अहम सोल्यूशन फाइनल होना है, इस हुकूमत से छुटकारा भी लाना है और मुल्क में एक ऐसी हुकूमत को लाना है जो 2 साल के अरसे में मुल्क को इन क्राइसिस से निकाल सके। देखिए जो कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट करेगी, ये तो हो ही नहीं सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करे। तो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है इस प्लान में। अब क्या है मैं किसी एक वक्त में अगले वीडियो में बताऊंगा। कम से कम 2-4 डिमांड उनकी ऐसी है जो बहुत अहम है, और इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि पीडीएम इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ जो है वो एग्री करे उनसे। बाकी उनको कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि इमरान खान की जगह जो है वो बिलावल भुट्टो बैठ जाएं, इमरान खान की जगह वो शहबाज शरीफ बैठ जाएं, इमरान खान साहब की जगह शाह महमूद कुरैशी साहब बैठ जाएं, इमरान खान साहब की जगह शाह जाम कमाल साहब बैठ जाएं, या और कोई आदमी बैठ जाए। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ ये चाहेगी कि जो भी अब हुकूमत में आएगा उसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छा हो, वो उसके गुड बुक में हो, और अपोजिशन के भी गुड बुक में हो। तो चंद नाम तो सामने हैं। देखिए नवाज शरीफ साहब के गोट में वो बॉल मौजूद है, उन्हें फैसला करना है। वो फैसला कब करेंगे? जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाएंगे। शहबाज शरीफ कैसे जाएंगे? अब आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पूरी ताकत लगा दी है कि शहबाज शरीफ को नहीं भेजा जाए। तो ये मैंने जो बातें आपको बताई थी सारी वो सामने आ गई है, और मैंने ये भी बताया है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की नाराज़गी का बहुत जल्द रिजल्ट आपको ये भी मिलेगा कि ख्वाजा आसिफ साहब जमानत होकर बाहर आ जाएंगे। आपको ये भी मिलेगा कि जो है वो PMLN के ऊपर जो दबाव था वो कम होता हुआ आपको नजर आएगा। आपको ये भी मिलेगा कि PDM की जो जमातें थी वो वापस PDM में आना शुरू हो जाएंगी। आपको यह भी मिलेगा कि असम्बली के अंदर
روڈ پہ جو انہوں نے اپنی طاقت کو لانا ہے وہ تو لائیں گے. عید کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو واضح اعلان کر دیا پی ڈی ایم کے سربراہ نے کہ جی عید کے بعد ایک بہت بڑا پریشر جو ہے بلڈ کیا جائے گا آپ کے حکومت کے اوپر. تو یہ تو ہوگا، لیکن دوسری لڑائی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پھر شروع ہونے والی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیے گا جو میں نے بتایا ہے کہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور اس طرف حکومت جو اب اکیلے رہ گئی ہے اور جو اتحادیوں کی بنیاد پر اس وقت رکی ہوئی ہے اور ان کی مدد اس کو چاہیے، لیکن اتحادی بھی کس کے ہیں؟ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اتحادی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کب خواجہ آصف صاحب ضمانت پہ رہا ہوتے ہیں، خورشید شاہ صاحب کب ضمانت پہ رہا ہوتے ہیں. عید کے بعد بہت بھرپور جو ہے وہ پریشر آتا ہے، اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ادھر ادھر ہو گئی تھیں واپس پی ڈی ایم میں کب آ جاتی ہیں مکمل طور پر، اور پی ڈی ایم اپنا پھر پریشر جو ہے وہ کب کرتا ہے، اور شہباز شریف کس تاریخ کو یہاں سے چلے جاتے ہیں اور نواز شریف اس کو ایگری کرتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ جناب بجٹ کے بعد معاملہ سامنے ہے، آ رہا ہے یا پا رہا ہے. ایک اور بات جو میں ہمیشہ بتا رہا ہوں، اور یہ یاد رکھیے کہ وزیر اعظم کے قریبی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ ایسے حالات پیدا کر دیں وہ جس سے مارشل لا آ جائے تاکہ وہ سیاسی شہید ہو جائے. یہ تھی چند گفتگو میں نے آپ کو بتایا. اور اسٹیبلشمنٹ کو کیا چاہیے پی ڈی ایم سے، پی ڈی ایم کو کیا چاہیے وہ تو واضح ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کیا چاہیے، اگر وہ اس کی گارنٹی مل جاتی ہے، اس کا راستہ کلیئر ہوتا ہے، تو عمران خان ایک منٹ کے بھی لیے ان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھی چند باتیں. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.